नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 34 इयर्स ओल्ड मेल और इनका क्वेश्चन ये है कि 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी और शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो आगे सीन क्या दिखता है, क्या डिवोर्स होगा और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो क्या दूसरी शादी होगी और आगे आने वाला जीवन कैसा जाने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखता है। यहाँ पर देखिए इनकी जो मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो एक तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस तिल पर जाता है। जब भी इस तरह से शुक्र पर्वत पर तिल आता है तो और स्पेशली जेंट्स के, तो ये कहीं ना कहीं किसी फीमेल द्वारा मानहानि कराता है और जैसे कहना चाहिए कि घर में कलह कराना, परेशानियां लेकर आना जीवन में, ये चीज़ का दिक्कत। अब देखिए तिल का कलर ब्लैक है, भले ही तिल छोटा है, ब्लैक है, ये अपना फल दिखा रहा है। तो घर में कलह का वजह एक तो ये भी है। दूसरी चीज़ जो अगर हम बात करें तो प्रेजेंट समय होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक ये इनका हाथ जो है ये रेक्टेंगुलर पाम है और रेक्टेंगुलर पाम में मस्तिष्क रेखा हमेशा अच्छी होती है। देखिए काफ़ी बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, लंबी मस्तिष्क रेखा है। क्रिएटिव टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, प्रोफेशनली काफ़ी साउंड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसे कई बार होता है विचारों का मतभेद। कैसे, देखिए अब यहाँ पर ये देखिए इनकी अगर हाथ में देखें तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक यव का चिन्ह, एक आइलैंड का चिन्ह आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी पिछले 3 महीने से ही ये स्थिति बनी है, ये पिछले और 2 साल से 2.5 साल से काफ़ी परेशान है ये। जैसे कहते हैं ना, शुरू से ही नहीं बनना चीज़ों में, एक बॉन्डिंग ना क्रिएट हो पाना आपस में। अब ये देखिए जब भी ऐसा यव का चिन्ह आता है तो ये उस जीवन का जो समय चल रहा होता है, तो उस समय जीवन में परेशानियाँ आती, चारों तरफ से परेशानियाँ। इंसान कहता है मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूं चीज़ों को, चीज़ें संभलते से नहीं संभल रही हैं, रात को ठीक से नींद ना आना, डिप्रेशन में जाना, और ऐसा लगता है कि मैं एक कमरे में बंद होकर रह गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को संभालूँ। और जो आता है लेक्चर सुना के जाता है, मेरी बात मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझता, इस तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना। अब ये यव का चिन्ह का समय चल रहा है, इसलिए परेशानी भोग रहे हैं। अब ये परेशानियों से कब बाहर आएंगे वो भी हम आगे वीडियो में देखते हैं। बात करें तो देखिए अभी हम इनकी जो है विवाह रेखा पर भी चलते हैं। अब देखिए विवाह रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से विवाह रेखा हमें दिखती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 3 विवाह होंगे। विवाह रेखा जो है ये देखिए ये टूट रही है और दूसरी विवाह रेखा भी बन रही है। ये विवाह रेखा का टूटना ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, ये शुभ लक्षण नहीं है। जब भी इस तरह की विवाह रेखा टूटती है तो अलगाव की स्थिति बनती है और वहाँ हमने यव का चिन्ह भी देखा। इनके जीवन में अगले 3 वर्ष इनके लिए काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ों को हैंडल करने में इनको काफ़ी मेहनत लगेगी, ऐसी कुछ सिचुएशन बनना। और जैसे कुछ मुझे ऐसा लगता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी हाथ में दिखती हैं, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम हाथ में दिखना। ये देखिए ये डिवोर्स का चीज़ें संभल नहीं रही हैं, चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये संभाल नहीं पा रही है, आपस में विचारों का मतभेद होना, इस तरह से चीज़ें। तो ये शादी के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं दिखता। अब इनके हाथ में चलेंगे आगे की ओर, लेफ्ट हैंड की भी देखते हैं कि वहाँ की विवाह रेखा क्या कहती है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर विवाह रेखा की बात करें तो यहाँ पर भी विवाह रेखा में दिक्कत है। देखिए यहाँ पर ये एक विवाह रेखा और चल रही है, वो इस प्रकार से फोकनुमा हो रही है। और ये देखिए ये विवाह रेखा जैसे अगर हम बात करें तो ये ऐसे तो गई, लेकिन ये इसका देखिए इसमें खुरदुरापन है, सॉफ्टनेस नहीं है। पाउडर तक बता रहा है, देखिए पाउडर आगे फंसा, आगे पीछे छूट गया, तो प्रेम की स्थिति ना बन पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना। और अगर हम बात करें जो नेक्स्ट मैरिज की योग की, अगर नेक्स्ट मैरिज का योग देखते हैं तो भी चीज़ों का जैसे होता है ना, थोड़ा सा चीज़ों को बनाने में मेहनत करना, थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ को सफल करने में
मेहनत करनी पड़े, इस तरह का योग भी, ये रेखा भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेखा है, बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना कि दूसरे विवाह में बहुत सुख मिलना, वो उस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा स्ट्रगल कराना, वो चीज़ दिखती है यहाँ पर भी। इनको कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि इनको गृहस्थ जीवन का सुख मिले। एक तो हमने शुक्र पर्वत पर हमने देखा तिल, तो वो तिल जो है इनको परेशान कर रहा है, यहाँ की विवाह रेखा वो भी परेशान कर रही है। एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ इनके हाथ में, देखिए यहाँ अंगूठे पर तिल होना, ये भी मान सम्मान की हानि कराता है। ये अंगूठा जो होता है हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है, ये हमारा ब्रेन होता है, पूरी हमारी पर्सनैलिटी होता है। ये देखिए ये कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी लेकर आना। तो हमने देखा कि वो दोनों हाथों में विवाह रेखा में एक तो दिक्कत हमने देखी, और बहुत स्मूथ रेखा नहीं है जो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करे। और ये देखिए तिल, ये बदनामी कराना, मानहानि कराना, उधर भी हमने शुक्र पर्वत पे देखा था। अब जैसे देखिए इनकी विवाह रेखा की अगर हम बात करें तो हमें दिखता है कि जैसे कई बार होता है कि इनका आपस में जैसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, आपस में विचार नहीं मिल पा रहे हैं, और दोनों में जैसे होता है एक उत्तर एक दक्षिण, ऐसा कुछ दिखना। तो और जब जीवन साथी समझदार ना हो तो खुद ही मेहनत करके चीज़ों को बनाना पड़ता है। अगर ये अगले नेक्स्ट 3 इयर्स में इनको काफ़ी चीज़ों को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर ये समय ये शांति से उपाय के साथ पार कर ले गए तो चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, नहीं तो शादी में दिक्कतें, इनके शादी को बनाए रखने में इन्हें काफ़ी दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए हाथ में गुरु पर्वत ये दबा हुआ है। जब गुरु पर्वत दबा होता है तो ये भी कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में की खुशियों को, जैसे कि खुशियां नहीं मिल पाना, जो हम खुशी चाहते हैं गृहस्थ जीवन में वो नहीं मिल पाना, उसकी प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए येलो कलर का यूज़ बढ़ा है। गायत्री मंत्र का जाप 3 बार बोल के अपना दिन शुरू करें। 3 माला नहीं, 3 जाप, 3 माला तो 3 बार बोले, 3 जाप यानी कि 3 बार बोले तो गायत्री मंत्र, तो उससे जो है इस यव का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म होता है, हाथ में से कष्ट कम होते हैं, चीज़ें काम करती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है। अब मैं इनके हाथ में और भी चीज़ें बताती हूँ। देखिए इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन ये बताती है कि अभी इनका पिछला जीवन जो है, अब तक से पहले का जो समय है वो सारा कष्टकारी रहा है। काफ़ी इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है चीज़ों को पाने के लिए, जिस मुकाम पे आए वो मुकाम को हासिल करने के लिए। फैमिली प्रॉब्लम्स भी इनके हाथ में काफ़ी दिख रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा इलॉन्गेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी रेखा डिस्टर्ब दिखती है। देखिए यहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस है और आगे देखिए स्मूथ। अगर इनके जैसे जीवन में ये समय, अगर ये बहुत पेशेंसफुली पार ले गए नेक्स्ट 3 इयर्स, तो अपने आप जीवन में देखिए काफ़ी सुधार है। कुछ 42 के आसपास तो ये कुछ बड़ा करते हुए, इनोवेटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42 के आसपास कुछ बड़ा इनोवेटिव करेंगे अपने जीवन में। और ये देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनकी मस्तिष्क रेखा ये देखिए, ये 2 भागों में बढ़ रही है। तो ये कुछ बड़ा करने का कुछ क्रिएटिव टैलेंट दिखाती है कि कुछ इनके पास कहते हैं विद्या बुद्धि बहुत अच्छी है। इनके हाथ में विद्या की लाइन्स भी, नॉलेज की रेखाएं भी बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर इनके हाथ में बात करेंगे लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। तो देखिए काफ़ी हद तक यहाँ जुड़े रहना, परिवार से काफ़ी अटैचमेंट, माता पिता से अटैचमेंट हमें दिखता है। यहाँ की रेखा की बात करें तो जीवन रेखा जो है ये देखिए थोड़ी स्ट्रगल वाली दिख रही है। ये अगर हम देखें खुरदुरापन है रेखा में, स्मूथनेस नहीं है। देखिए जैसे और रेखाओं में स्मूथनेस होती है, वो स्मूथनेस ना होके खुरदुरापन है, जैसे ऐसे जिगजैगनेस है ये रेखा में। तो ये कोई ना कोई जैसे एक है, या तो हेल्थ इशू है या वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ है। एक हाथ में मैं ये चीज़ और दिखाऊंगी कि ये देखिए ये बहुत बड़ा कट दिख रहा है। ये देखिए ये राहु रेखा है, बहुत बड़ी बड़ी राहु रेखा है। तो ये प्रेजेंट समय बहुत अच्छा फेवरेबल नहीं है। मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत समझ कर समझदारी से चले, क्योंकि जब तक अपने ग्रह फेवरेबल ना हो तो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये राहु रेखाएं हैं एक तरह की, तो ये चीज़ों को एक कहना ख़राब करना, आप चाहते नहीं हैं कि चीज़ें ख़राब हों, आप चाहते हैं चीज़ें संभालना, लेकिन अचानक से अपने आप से चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि संभाले नहीं संभलती, ऐसा कुछ हो जाना। यहाँ पर देखें हाथ में ये देखेंगे ये रेखाएं बहुत बड़ी है, ग्रोथ की रेखाएं हाथ में बहुत अच्छी हैं इनके हाथ में। अभी आगे आने वाले वर्षों में काफ़ी अच्छे ग्रोथ सक्सेस के प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो है 36 ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, फिर 40, 45 और
53, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें हाथ में बहुत बढ़िया तरीके से हमें दिख रही है। अब इनके हाथ में बात करें तो ये देखिए भाग्य रेखा, बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा है। देखिए हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार से 2 भाग्य रेखा चल रही हैं और ये जुड़ रही हैं। तो ये देखिए ऐसे चंद्र पर्वत से निकल रही है भाग्य रेखा। तो ये क्या होता है, दूर दूर से पैसा कमाना, इस तरह के योग भी बनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए अगर बात करें तो 30, ये देखिए ये एक तो चेंज, ये राहु रेखा ने अटैक करा तो वो नुकसान हानि ये चीज़ दिख रही है। लेकिन उसके बाद भी देखिए थोड़ा टेंशन बने रहना। लेकिन जैसे ये 42 क्रॉस करते हैं तो एक तो इनको जीवन में डबल इनकम योग भी दिख रहा है, कोई 2 सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और इनके जीवन में थोड़ा बेटरमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लाइन के कट्स भी हैं, कुछ जैसे रुपए पैसे का खर्चा होना, इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए 2 लाइन इस प्रकार से, और ये आगे तक चल रही है। कोई ऐसा काम शुरू करना जो लाइफ लॉन्ग आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ सक्सेस देगा। और देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो काफ़ी आगे तक, ये देखिए ये आगे 52 53 पे भी कुछ शुरू करना है, ये काफ़ी आगे तक चलती जा रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो भाग्य रेखा काफ़ी इनकी प्रबल है। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की। अब हार्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए दबाव सा है, देखिए कुछ बल सा दबाव सा, जैसे ना एक गड्ढा नुमा रेखा चल रही हो। हालांकि काफ़ी बड़ी रेखा है, तो जैसे जीवन में कुछ सरकारी लाभ भी दिखा रही है। और बड़ी रेखा जब इस तरह प्रकार की होती है ना, ऐसे लोग काफ़ी बड़े दिल के होते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह के लोग होते हैं ये। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये रेखा में दबाव दिखाता है कि अपनों लोगों से वो प्यार अपनापन ना मिलना होता ना। आप लोगों को जितना अपनापन प्यार दे रहे हो उतना अपनापन रिटर्न में नहीं आ रहा, इस तरह का प्रॉब्लम भी इंसान देखता है। एक दुखी मन, दिल में दुख, वो चीज़ भी हमें दिख रही है। अब यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए ये धन की तिजोरी बहुत बढ़िया इनकी चल रही है। और देखा जाए तो ये मनी ट्रायंगल भी बहुत बढ़िया है। तो पैसे रुपए की दिक्कत इनको नहीं आएगी, पैसा रुपये काफ़ी अच्छा कमा लेंगे। यहाँ पर देखें तो ये देखिए जीवन में जो स्ट्रगल किया उसके काफ़ी आगे अच्छी ग्रोथ सक्सेस में कंपनसेशन बनना। अब चलते हैं इनकी उंगलियों की ओर, देखें इनकी उंगलियां हमें क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी गुरु की फिंगर इधर की ओर टिल्टेड है। ऐसे लोग अपने परिवार को काफ़ी मानते हैं, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी सूर्य की फिंगर से लंबी है गुरु की फिंगर। ऐसे लोग काफ़ी, जैसे कहना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में काम करना, मान सम्मान स्वाभिमान इनको बहुत प्यारा होता है। जैसे कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर आ रही है। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर में काफ़ी शार्प होते हैं ये लोग। अब इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखिए इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि देखिए यहाँ पर इनके हाथ में जो ब्रासलेट्स हैं, ये देखिए ये थोड़ा ना मुझे लगता है पहले जीवन के 25 वर्ष काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाले दिख रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने जीवन में करा है, ऐसा दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 25 वर्ष, इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जीवन में पहले से स्थिति में सुधार आना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कष्टों का बना रहना। और थर्ड ब्रासलेट जो है इनका ये बताता है कि चीज़ों से पूरी तरह रिलीफ होना, लाइफ में अच्छी ग्रोथ सक्सेस देखना, लाइफ के सुखों को भोगना। अब देखिए यहाँ पर हमें एक रेडियल लूप दिखाई देता है। एक रेडियल लूप है जो बताता है इंसान अपने काम के टुवर्ड्स काफ़ी डेडिकेटेड है। अपने काम को तरीके से करना, कायदे से करना, ये जैसा होता है ना, काम में लापरवाही पसंद ना करना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का हमें उल्लन रूप दिखता है जो हमें बताता है कि जीवन में ऐसे लोग जो भी पाते हैं बड़ी कष्ट से, परेशानियों से स्ट्रगल करके इन्होंने बनाया होता है। एक एक तिनका जोड़ के इन्होंने बनाया होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें सूर्य की फिंगर पे दिखता है। ऐसे लोग क्या होते हैं जीवन में ना, जैसे एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। ये लोग सेल्फ मेड लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। इन्होंने जैसे आज इनके 34 इयर्स की एज में इनको लगता होगा कि भाई मैं अभी जीवन में अभी मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ों को बना रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये एज बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में तरक्की पाते चले जाते हैं। 60 इयर्स की एज तक आते आते इनके पास जीवन में बहुत कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी फिंगर की बात करें
तो छोटी फिंगर यहाँ पर अगेन हमें एक उन्नत लूप हमें देखने को मिलता है बुद्ध की फिंगर पर। ऐसे लोग क्या होता है जीवन में जब भी कोई डिसीजन लें तो फास्ट मनी के पीछे ना भागें। कभी किसी को पैसा दें तो डोनेशन के तौर पे दें, हेल्प के तौर पे दें। उधार देंगे तो वापस लौट के कभी नहीं आएगा, और ऐसे ही मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत का पैसा ही इनको फलता है। अब यहाँ पर चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब इनके थंब को देखें तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, लॉजिक प्लानिंग का चित्र भी अच्छा है, और एकदम अंगूठे का देखें तो एकदम स्ट्रेट अंगूठा है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि जो मैंने सोचा है मैं कर दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। काफ़ी एम्बिशियस होते हैं लाइफ में। अपनी इनकी विल पावर स्ट्रांग होने के कारण इनको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता। इनको लगता है कि जब मैं सही हूँ तो मैं क्यों झुक जाऊँ, मैं गलत चीज़ के लिए कभी नहीं झुकूँगा। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया यव का चिन्ह है जो बताता है एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कि इस प्रकार का उन्नत लूप हमें दिखता है तो जो बताता है कि परिवार पर जान न्यौछावर करना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं, प्योर सोल। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ये लाइन ऑफ हर्डल्स हमें नेगेटिव लाइन्स ये दिखती हैं, जो कि गायत्री मंत्र के जाप से ये इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हट जाता है। 3 से 6 महीने में इनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हट जाता है। होता क्या है, ये नेगेटिव लाइन जैसे गुरु की फिंगर पे है तो ये आपके जीवन में जो अबंडेंस ब्लेसिंग्स हैं उनको रोक देती हैं। शनि पर आने का मतलब है कि जैसे काम में रुकावटें आना, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ये देखिए ये कहीं ना कहीं जो है सूर्य की फिंगर पर दिखाती हैं कि आपके मान सम्मान में हानि होना, प्रॉब्लम्स का आना, करियर में ग्रोथ में रुकावट फेस करना। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो देखिए ये बुद्ध की फिंगर पर, मरकुरी की फिंगर पर भी ये जैसे कई बार होता है ना, आदमी इंसान कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ, ऐसा कुछ दिमाग हो जाना। अब यहाँ पर देखिए इनका बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, बहुत ही बढ़िया क्लॉकवाइज चक्र का निशान है जो बताता है गुरु की फिंगर पे कि बहुत एक अच्छे गाइड मेंटोर होना, अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज होना। अब ये देखिए यहाँ पर ये शनि की फिंगर पर, ऐसे लोगों में जज्बा हिम्मत बहुत अच्छे से होता है, बहुत न्यायप्रिय लोग होते हैं, ये लोग अन्याय सहन नहीं कर पाते ऐसे लोग। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर जब भी चक्र का निशान आता है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी तरक्की पाते हैं, काफ़ी एक जैसे कहना चाहिए ग्रोथ सक्सेस पाते हैं, तरक्की पाते हैं, एक अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बुद्ध की फिंगर पर अगर हम बात करें तो ये देखिए उन्नत लूप हमें लगता है कि उन्नत लूप इस प्रकार का उन्नत लूप आना, तो सेम हमने राइट हैंड में भी यही देखा था। तो ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में जीवन में बहुत जैसे कहना चाहिए कि सोच समझ के चीज़ों को डिसीजंस लेने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन लेने के बाद पछताना पड़ जाए, ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है जीवन में। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का उन्नत लूप हमें इनके अंगूठे पर दिख रहा है। तो होता क्या है, इंसान के जीवन में परेशानियाँ जैसे कि परिवार की परेशानियाँ का आना, उन्नत लूप ये बताता है जीवन के स्ट्रगल्स भी इन्होंने काफ़ी, हर चीज़ को जैसे होता है ना सोल्यूशन निकाल के चीज़ों में आगे बढ़ना। अब ये देखिए यहाँ पर ये चिंता की रेखाएं हाथ में अंगूठे पर भी दिख रही हैं। लाइफ में जैसे कहते हैं मन में शांति नहीं है, एक होता है ना मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लेवल जब इंसान का आ जाता है। और इनकी 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में हमें चक्र के निशान, हमने 3 चक्र के निशान लेफ्ट हैंड में देखे। तो ऐसे में विद्या धन बुद्धि काफ़ी लेकर आए होते हैं लोग, पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग्स काफ़ी लाए होते हैं। अब क्या है, राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में भी हमने सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान देखा था, तो वो अपने आप में ही ब्लेसिंग है। तो हाथ में इनके ब्लेसिंग्स भी हैं। होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाना, स्ट्रगल के बाद रिजल्ट्स मिलना, और लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना करने वाले हैंड, सेवा भावी हैंड, ये वो टाइप। यहाँ पर हमने देखिए ये यव का निशान है, लेकिन यहाँ पर एक यव के निशान में आप ये देखिए बीच में टूटा हुआ भी है, तो ये प्रेजेंट समय के स्ट्रगल को भी दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए ये दबाव है रेखा का, तो ये प्रेजेंट समय की दिक्कत परेशानियों को भी झलका रहा है। लेकिन जैसे ये समय क्रॉस होगा तो ये अपने आप चीज़ें इनकी लाइफ में बेटरमेंट की ओर चलने लगेंगी। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं।
अब देखिए गुरु पर्वत हमने देखा था दबा हुआ, तो लेमन येलो कलर के जैसे शर्ट है वो पहने, लेमन येलो कलर का हैंकी रखें, उससे भी इन्हें लाभ होगा। यहाँ पे एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम अपने नॉलेज अपडेट करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है ये शुक्र वलय, इस प्रकार से शुक्र वलय बन रहा है। होता क्या है, ऐसे लोग अलग दूसरों के लिए काम करता है, पैदा हुए माता पिता के लिए लकी, फिर भाई बहनों के लिए लकी, फिर और दोस्तों के लिए लकी होना, तो इस तरह की जीवन साथी के लिए लकी होना, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे शनि पर्वत की बात करें तो देखिए यहाँ पर मुझे शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जैसे मन में उत्साह की कमी, थोड़ा शांति, और यहाँ पर मुझे एक इस प्रकार से ये देखिए ये कमल का चिन्ह मुझे दिख रहा है, कमल का चिन्ह दिख रहा है, तो ऐसे में इंसान को लक्ष्मीपति बनाता है, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स देता है, इंसान के जीवन में अच्छी ग्रोथ। ये हिस्सा अभी थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये बिल्कुल शार्प बना हुआ है। ये आगे आने वाले समय में 3 साल के भीतर ये बहुत और शार्प ब्राइट हो जाएगा, जो कि इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पे बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर ये देखिए सूर्य की लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ टच भी कर रही है भाग्य रेखा को। तो जैसे परिवार में जैसे एक वृद्धि करना, परिवार जैसे होता है ना, कोई बेटा परिवार का एक मान सम्मान बढ़ाता है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कट्स ये दिक्कतें दे रही है। तो सूर्य को क्या है, सूर्य को डेली सूर्य को कमज़ोर कर रही हैं। एक तो जैसे क्या होता है कि करियर में ग्रोथ लेने में थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करना, और थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं। अब या पिता को परेशानी, आंखों का चश्मा है, या पिता को परेशानी होना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती है, पिता को कष्ट। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, जो आगे जीवन में ग्रोथ दिखा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हाथ में बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है, ये बुद्ध पर्वत बहुत बढ़िया है, बुद्ध पर्वत काफ़ी बढ़िया हमें दिखता है, जो लॉजिक एनालिटिकल पावर रीजनिंग दिखा रहा है, गुड लर्नर है ये चीज़ दिख रही है। अब ये देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल काफ़ी शार्प है, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बूस्टअप। और यहाँ पर भी बाहरी मंगल देखें तो बहुत बढ़िया है, बाहरी मंगल देखो होता है अंदर से भी काफ़ी पावरफुल होना, बाहर से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना, हिम्मत ना हारना, ऐसी चीज़ें। ऐसे लोग कई बार फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, और साथ ही साथ इनके मल्टीपल प्रॉपर्टी भी ये लोग बना लेते हैं जीवन में। अब ये देखिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा मन में खुशी का ना होना, डिप्रेस होना, ये चीज़ दिखा रहा है। हालांकि काफ़ी कोमल मन है इनका, और जैसे कहते हैं ना अंदर से प्योर सोल, वो चीज़ भी दिखा रहा है। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत की बात करेंगे तो शुक्र पर्वत काफ़ी ब्रॉड है लेकिन दबा हुआ है। तो जैसे क्या होता है कि ऐसे लोग ना सादा जीवन उच्च विचार बिलीव करते हैं, लाइफ अच्छी लग्जरियस रहती है, लेकिन प्यार की कमी, थोड़ा सा प्यार अपनेपन की चाहते हैं, वो चीज़ की थोड़ी सी कमी हाथ में दिख रही है। तो इसके लिए हर शुक्रवार जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं, वो इनके लिए काफ़ी फलदायी, काफ़ी शुभ रहेगा। और इस तिल का भी जो है जो बैड इम्पैक्ट है वो निकलने लगेगा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ में क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कहते हैं ना चीज़ें मैनेजेबल हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह है, ये देखिए बहुत ही चमकीला स्टार का चिन्ह है, जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दिखा रहा है। तो ये स्टार इनको गृह जीवन में सपोर्ट कर सकता है, इस शादी को बचाने में सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में, ये देखिए ये यहाँ पे भाग्य रेखा का यहाँ पर आना, शनि पर्वत दबा हुआ है, लेकिन भाग्य रेखा यहाँ पर आके बता रही है कि कहीं ना कहीं कि रुपए पैसे का ओल्ड एज में बने रहना। और ये देखिए यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, जो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट कर रहा है। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। और ये देखिए ये बहुत ही क्लियर मछली का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही क्लियर, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ये सपोर्ट कर रहा है इनको।
विद्या की रेखा, नॉलेज की रेखा बहुत बढ़िया हाथ में दिख रही है। तो ये सब चीज़ें हाथ में प्लस पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब ये देखिए अगेन सूर्य पर्वत भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, बुध आदित्य योग बन रहा है हाथ में। ऐसी उधर भी हमने ये चीज़ देखी, पिता का अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। और ये देखिए बुध, ये मतलब गुड लर्नर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत की बात करेंगे तो ये देखिए मंगल पर्वत काफ़ी एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। ऐसे लोग कई बार मांगलिक भी देखे जाते हैं और अंदर से हिम्मत जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, एक ऑर्डिनरी आदमी से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जज्बा होना। अब अगर बात करें तो यहाँ पर चंद्र पर्वत, जैसे मन में खुश न होना, सुख शांति न होना, मूड स्विंग्स का भी प्रॉब्लम कई बार इनको होता होगा। यहाँ पर देखिए ये सादा जीवन, उच्च विचार वाले इंसान हैं। ऐसे लोग रिश्ते नातों को पहले प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर अब इनके हाथ में देखिए लाइंस की बात करेंगे तो लाइंस में देखिए इनकी जीवन रेखा, ये देखिए अच्छी वाली चल रही है लेकिन थोड़ी खुरदुरी है, देखिए मोटी सी खुरदुरी सी है। तो ये जीवन के कष्टों को बताती है, कोई बीमारी होना या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, पारिवारिक समस्याएं होना, ये चीज़। और इनकी जो बिफोर 20 भी कुछ फैमिली में समस्या आती हुई भी दिख रही है, आई होगी। अब ये देखिए लेकिन उसके बाद अब आगे आने वाले समय में खूब ग्रोथ की रेखाएं, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस हमें इनके हाथ में दिखती है। अब इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा भी ये देखिए चंद्र पर्वत से निकल रही है। तो दूर सिटी से लाभ मिलना, बर्थ प्लेस से दूर जाके लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। ये देखिए ये लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये 34 के आसपास कष्ट दिख रहे हैं, ये खर्चा होना, कष्ट होना, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद सीधा रेखा चल रही है 42 पे, अगेन रेखा जोर पकड़ रही है, कुछ नया इनोवेटिव करना, आगे ग्रोथ सक्सेस। देखिए ये भी रेखा आ रही है, तो काफ़ी जीवन में ग्रोथ सक्सेस काफ़ी है। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ये देखिए यहाँ पर, ये पहले भी जैसे जीवन में स्ट्रगल करना ये सब, उसके बाद लेकिन ये देखिए आप इस रेखा को देखिए, इस रेखा को देखिए और एक इस रेखा को देखिए। मन में अभी प्रेजेंटली शांति नहीं है, पहले भी जीवन काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है तो मन में शांति नहीं रही। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान कहता है मेरा तो जीवन कष्टों में ही बीत गया, मैं तो कभी शांति के 2 पल नहीं देखे, ऐसा कुछ देखना। तो वो चीज़, लेकिन आगे आने में जैसे ये अपना 37 के आसपास पहुँचेंगे, 37 क्रॉस करेंगे, अपने आप शांति जीवन में काफ़ी अच्छी सुकून भरी जीवन दिख रहा है। हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन की सिचुएशन भी देखिए थोड़ी खुरदुरी है। तो क्या होता है आगे आने वाले जीवन में, जैसे होता है ना कि मुझे प्यार अपनेपन की ज़रूरत, ये बेसिकली थोड़ा प्यार अपनापन चाहते हैं। इनका चंद्रमा भी देखें तो वो भी यही चाहता है कि कोई प्यार से मुझसे बोले। प्यार से, जैसे होता है ना, प्यार से तो आप काम करवा सकते हो, बात मनवा सकते हो, लेकिन गुस्से से या किसी और दबाव बना के उस, तो ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे, इस तरह की चीज़ें। और होता है ना मन में जैसे एक दिल में दर्द, वो वाली स्थिति इनकी हार्ट लाइन की भी दिल दिख रही है। जैसे होता है ना मन अंदर से दिल दुखी है, दिल में एक दुख चल रहा है, ऐसा कुछ दिखना। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी ओवरऑल हैंड काफ़ी अच्छा है। स्थिति देखिए इनको, जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने मंत्र दिया है, जो मैंने उपाय बताए हैं वो करें, उससे ये स्थिति संभाली जा सकती है। क्योंकि ये यव का चिन्ह है, यव के चिन्ह वाले समय में जब इंसान शादी कर लेता है तो होता क्या है कि इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसको करियर में भी दिक्कतें आती हैं, समाज में और जगह भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो मेन प्रॉब्लम आती है शादी में। शादी और चीज़ों को आप फिर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन शादी में जब इंसान एक बार आ जाता है तो उसको चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे नौकरी छोड़ी जा सकती है, दूसरी पकड़ी जा सकती है, लेकिन शादी में क्या करें, तो वो चीज़ें अनटैगेबल हो जाती हैं। तो वही इनके साथ हो रहा है। तो ये उपाय करें जिससे कि चीज़ें बैलेंस आउट हों, वर्केबल बने। और बात करें तो अगर हाथ में दूसरी शादी की योग की, तो वो भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल हमें बहुत बढ़िया दिखाई नहीं देता। और जैसे कहते हैं ना, उसको चलाने के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें। माता पार्वती और शिव परिवार के आगे रोज़ प्रार्थना करें कि जिससे कि जीवन, गृहस्थ जीवन संभले और अच्छा चले। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।